तो ड्रामा की शुरुआत में हमें दासिया स्टेट की खूबसूरत झलक दिखाई जाती है, जहां लोग लाइन में खड़े हैं एक सुंदर लड़की को देखने के लिए। जब वो लड़की आती है तो सभी उसे सेलिब्रिटी की तरह उसकी तारीफ करते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। फिर वो लड़की सभी का धन्यवाद करती है और फ्लाइंग किस देकर अंदर चली जाती है। अब अंदर एक आदमी जो उसका बड़ा फैन है और उसका इंतजार कर रहा होता है, वो उसे महंगे गिफ्ट दिखाने लगता है और कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन लड़की कहती है, मेरे पास मेरे फैंस के और भी गिफ्ट्स हैं, इसलिए अगर कुछ खास और कीमती है तो वो दिखाओ। तो ये सुनकर वो आदमी उसे एक चमकता हुआ कीमती शाही कप दिखाता है जो बेहद महंगा होता है। अब वो लड़की खुश होकर कहती है कि मुझे पता था ये मुझे तुमसे ही मिलेगा। ऐसा कहकर वो उस कप को रख लेती है और आखिर में अपना चेहरा रिवील करती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि दासिया स्टेट की प्रिंसेस होती है, जिसका नाम है चीपा। अब ये आदमी उसे देखकर डर जाता है कि राजकुमारी आप। अब चीपा फौरन अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर उस आदमी को पकड़वा देती है, क्योंकि वो आदमी एक नंबर का भ्रष्ट था और गरीबों से शाही टैक्स के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे वसूलता था। खैर, अब चीपा बाहर आकर लोगों को बताती है कि ये आदमी शाही टैक्स के नाम पर आपको लूट रहा था। इसका सबूत ये लिस्ट है जिसमें इसके भ्रष्टाचार की पूरी डिटेल है, इसलिए इसे सजा मिलेगी। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। इसके बाद वो उस आदमी पर पत्थर मारने लगते हैं और अपनी राजकुमारी चीपा को धन्यवाद देते हैं। अब चीपा सभी से वादा करती है कि सभी को उनका पैसा वापस मिलेगा और इसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि इसे मेरे अंकल के हवाले कर दो, इसे वही सजा होगी। फिर हमें चीपा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, जिसमें वो बताती है कि मैं दासिया स्टेट की राजकुमारी हूँ। मेरे पिता का नाम की शैंग है और माँ का नाम पैंग पैंग है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी पैदाइश पर वो बहुत खुश हुए क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ और इसलिए वो मेरे सारे नखरे भी सहते हैं। वो बताती है कि जब से उसके पिता किंग बने, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया और लोग उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन साम्राज्य संभालने की वजह से वो मेरी माँ को ज्यादा समय नहीं दे पाते, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो अपने छोटे भाई अंजाओ को सत्ता सौंपकर माँ के साथ दुनिया घूमेंगे। तो इस तरह अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चीपा के चाचा यानी महाराज अंजाओ इस साम्राज्य को चला रहे हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि चीपा के पिता कीशैंग अपनी ट्रिप के लिए तैयार होते हैं, तो वो उनसे पूछती है, आप और माँ मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रहे? तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा, हमने अकेले दुनिया घूमने का प्लान किया है, इसलिए अगली बार तुम्हें साथ लेकर चलेंगे, लेकिन तब तक तुम अपने लिए मिस्टर राइट ढूंढ लो, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए जल्दी शादी के लिए तुम्हें किसी को चुन लेना चाहिए। अब ये सुनकर एक बेटी अपने पिता के साथ शर्मा कर चुप हो जाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद सीन 20 साम्राज्य पर शिफ्ट होता है, जो कि एक जादुई साम्राज्य है और जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये दुनिया में मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे मार्वल में किसी को वकांडा के बारे में नहीं पता था। खैर, यहाँ हमें एक बीज दिखता है जो किसी जगह पर बैठकर मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ, इससे मुझे डर है कि मैं जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी सारी शक्तियाँ जो एक बॉल में थी, जिसे पवित्र मोती कहा जाता है, वो एक लड़की ने ले ली हैं और जिंदा रहने के लिए मुझे वो हर हाल में वापस चाहिए। इसके बाद हमें इस बीस्ट का चेहरा दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि इस साम्राज्य का राजा होता है और इसका नाम होता है मूलांग। इसके बाद वो उस समय को याद करता है जब वो इंसानी दुनिया में गया था और लड़ाई के बाद थकान की वजह से जंगल में पड़ा हुआ था। हम देख पाते हैं कि वहाँ लड़ाई के दौरान एक लड़की जो कि पेड़ पर चढ़ी थी, वो अचानक उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे मूलांग की वो पवित्र बॉल इस लड़की के मुंह में चली जाती है और तभी से वो दिन बर दिन कमजोर होता जा रहा है और दर्द से तड़पता रहता है। अब वो चिल्लाता है कि तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ निकालूंगा। खैर, इसके बाद कहानी फिर दासिया साम्राज्य पर लौटती है, जहाँ चीपा अपनी मूर्ति से बात करती है
कि पता नहीं लोग मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। मुझे तो शादी का बिल्कुल मन नहीं और मुझे कोई पसंद भी नहीं आता। तभी उसके चाचा और चाची, जो उसके माता पिता की एब्सेंस में राज्य संभाल रहे हैं, वो उससे मिलने आते हैं। अब चाची कहती है कि हमें तुम्हारी शादी की चिंता है। अब तुम 20 साल की हो गई हो, जबकि तुम्हारी उम्र की लड़कियां शादी कर चुकी हैं। वो चीपा से कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे बच्चे हो गए थे, इसलिए अब तुम्हें एक सुंदर राजकुमार ढूंढना है जो तुम्हें खुश रखे। इस तरह वो चीपा को कई लड़कों की फोटो दिखाते हैं, साथ ही उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए उनकी खूबियां भी बताते हैं। लेकिन चीपा को शादी में ही इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे अपनी आजादी बहुत पसंद थी। इसलिए अब वो चुपके से वहां से भाग जाती है। इस बीच 20 स्टेट का राजा मोलांग इंसानी दुनिया का रास्ता फिर से खोलता है। अब यहाँ हमें उसका दाहिना हाथ लियूजन भी दिखाया जाता है, जो उससे कहता है कि आपको उस लड़की को ढूंढते हुए 4 साल हो गए और बार बार वहाँ आना जाना ठीक नहीं, इसलिए आप मुझे उसे ढूंढने की जिम्मेदारी दें, मैं उसे ले आऊंगा। लेकिन मुलांग उससे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे सिर्फ मैं ढूंढ सकता हूँ, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। अब दूसरी ओर चीपा एक घोड़े को देख रही होती है जो उसे बहुत पसंद आता है। अब वो जिद करती है कि मुझे भी इस पर बैठना है, और फिर जैसे ही वो उस पर बैठती है, वो घोड़ा अपना कंट्रोल खो देता है और उसे जंगल की ओर ले जाता है, जिसे देखकर सभी शाही लोग राजकुमारी को बचाने उस घोड़े के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस बीच जब चीपा जंगल में काफी अंदर तक पहुंच जाती है और चिल्लाती है, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ, और तभी वो घोड़ा उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद ठीक उसी मोमेंट पर मूलांग भी वहां पहुंच जाता है, जो उसे अपनी शक्ति से पकड़ लेता है और फौरन बेहोश कर देता है ताकि वो उसे ना देख सके। इसके बाद वो बीस्ट किंग मूलांग चीपा को जैसे ही छूता है तो उसे अपने हाथ में किसी शक्ति का संचार महसूस होता है, जिसे उसे पक्का हो जाता है ये वही लड़की है जो 4 साल पहले उसके ऊपर गिरी थी और जिसके अंदर उसकी शक्ति वाला बॉल मौजूद है। इसलिए अब वो चीपा को अपनी दुनिया में ले जाने का फैसला करता है, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण वो उसे उठा नहीं पाता और वहां से हट जाता है। उधर हम देखते हैं कि अब चीपा के गार्ड्स उस तक पहुंच चुके होते हैं और उसे फौरन उठाते हैं। हालांकि चीपा ये देखकर हैरान होती है कि मैं तो इतनी ऊंचाई से गिरी थी, तो फिर मुझे चोट क्यों नहीं आई। तभी गार्ड्स उसे कहते हैं कि राजकुमारी, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। तो ये सुनकर चीपा उनके साथ चली जाती है। ये देखकर अब मूलांग और लियूजन को पता चल जाता है कि ये लड़की दासिया स्टेट की राजकुमारी है, इसलिए वो अगली बार उसे आसानी से ढूंढ सकेंगे। लेकिन मूलांग के हाथ में फिर परेशानी शुरू हो जाती है, जिसके बाद शाम होने के कारण वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सीन में दासिया स्टेट में घोषणा होती है कि जल्द ही चीपा की शादी होगी, क्योंकि उसके लिए एक जनरल को फ्यूचर प्रिंस चुन लिया गया है। अब ये खबर सभी के लिए चौंकाने वाली होती है, क्योंकि राजकुमारी की शादी के लिए पूरा स्टेट बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उधर चीपा की चाची भी बहुत खुश होती है कि हमने आखिरकार चीपा के लिए एक अच्छा पति ढूंढ लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को आदेश देती है कि सारा काम प्लान के हिसाब से होना चाहिए, इसलिए सभी चीजों पर नजर रखी जाए कि कोई चीज खराब ना हो। इधर हम देखते हैं कि मूलांग और लियूजन भी चीपा को ढूंढते हुए राजमहल पहुंचते हैं। वहीं चीपा उस जनरल के साथ होती है जिसे उसकी चाची ने चुना था। हमें पता चलता है कि वो जनरल असल में एक जंग से लौटा था और थोड़ा जख्मी था, जिस वजह से चीपा उसे दवा दे रही थी। अब गार्ड्स को लगता है कि सब ठीक चल रहा है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो दोनों साथ में समय बिता सके। और फिर उनके जाते ही चीपा अचानक से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर वो जनरल भड़क उठता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए चुना गया हूँ ताकि फ्यूचर में इस राज्य का राजा बन सकूं, और तुम मुझे ही मना कर रही हो। इस तरह वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन चीपा उससे डरती नहीं और पीछे हट जाती है। इसके बाद जनरल कहता है,
कहाँ भागोगी? एक बार तुम मेरे पास आ गई, उसके बाद मुझे कोई तुम्हारा पति बनने से नहीं रोक सकता। चीपा ये सुनकर जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख मूलांग तक पहुंच जाती है। उसकी चीख सुनकर वो पूरी स्पीड से उसको बचाने दौड़ता है और उस जनरल को एक हल्के से धक्के में पीछे धकेल देता है। उसे देखकर चीपा हैरान होकर पूछती है, तुम कौन हो और एकदम से यहाँ कैसे आ गए? तो मूलांग कहता है, मैं वही हूँ जो तुम्हें 4 साल से ढूंढ रहा है। अब जनरल कहता है, तू जो भी हो यहाँ से हट जा, ये सिर्फ मेरी है। क्या तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? लेकिन मूलांग उसकी बात का बिना जवाब दिए अपनी शक्ति से उसको बेहोश कर देता है। ये देखकर चीपा भी हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? तो मूलांग उससे कहता है, तुम्हारा फ्यूचर। और ऐसा कहकर वो फिर से इस बार चीपा को बेहोश कर देता है। तभी चीपा का गार्ड भी वहाँ पहुँचता है और मूलांग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच लियूजुन उसे अपनी शक्ति से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो उस गार्ड का आईडी भी अपने पास रख लेता है ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो लोग आसानी से यहाँ आ और जा सके। अब लास्ट में मूलांग और लियूजुन चीपा को अपनी दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही मूलांग की हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसने चीपा को उठाने और दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। इसलिए अब वो उसे अपने महल तक ले जाने लायक पावरफुल नहीं होता। इसलिए अब लियूजुन उससे कहता है कि आपको पहले रॉयल पैलेस जाना चाहिए, तब तक मैं आपके लिए दवाइयाँ तैयार करूंगा और इस लड़की की चिंता ना करें, इसे हमारी एक शागिर्द आपके महल तक ले जाएगी। तो इस बार मूलांग लियूजुन की बात मानकर महल चलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब मूलांग की शक्ति वाला बॉल चीपा के अंदर गया था तो वो उसे नहीं ला सका था क्योंकि उसके पीछे कई लोग थे और वो काफी जख्मी भी था। इसलिए वो उस दिन बिना अपनी शक्ति के अपनी दुनिया लौट गया था और तब से चीपा को ढूंढ रहा था, जो आज आखिर में उसे मिल ही गई। उधर हम देखते हैं कि जब चीपा जागती है तो हैरान हो जाती है कि मैं रात में इस जंगल में अकेली कैसे हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया। असल में उसे भी नहीं पता होता कि वो दूसरी दुनिया में है, इसलिए अब वो अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इस रास्ते को समझ नहीं पाती। तभी वो लेडी शागिर्द जिसका नाम होंगशी है वो वहाँ आती है, जिसे मूलांग ने चीपा को लाने के लिए भेजा था। अब होंगशी कहती है कि राजकुमारी आप परेशान ना हो, हम आपको रॉयल पैलेस ले जाने आए हैं, आप हमारे साथ चलें। ये सुनकर चीपा को लगता है कि ये लोग उसके गार्ड्स हैं जिन्हें उसकी चाची ने भेजा होगा, इसलिए वो उसकी बात मानकर उसके साथ जाने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक वो रुककर पूछती है कि तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले दासिया राज्य में कभी नहीं देखा। तो होंगशी पूछती है, कौन सा दासिया राज्य? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। अब ये सुनकर चीपा समझ जाती है कि ये लड़की उसकी दुनिया से ही नहीं है और उसे अगवा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उससे बहाना बनाती है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है तो तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। और इस तरह वो वहाँ से भाग जाती है। अब जब कुछ देर तक चीपा वापस नहीं आती तो होंगशी उसे आवाज देते हुए कहती है कि राजकुमारी आप कहाँ हो, आपको इतनी देर क्यों लग रही है? जबकि उधर चीपा लगातार भागती रहती है और भागते हुए अचानक सोचती है कि मैं तो जहाँ से चली थी वहाँ वापस आ गई। अब ये सोचकर वो घबराहट में और तेजी से भागती है। अब इस बीच वो जैसे ही गिरती है और चीखती है तो होंगशी उसकी चीख सुनकर एक सेकंड में उसके पास पहुंच जाती है। फिर वो चीपा से पूछती है, राजकुमारी क्या आप ठीक हैं? तो चीपा हैरान रह जाती है और उसे पूछती है, आखिर तुम इतनी तेज कैसे भाग सकती हो? तो इस पर होंगशी विनम्रता से कहती है कि प्लीज आप मेरे साथ चलिए, वरना हमारे किंग बहुत नाराज होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम आपको नहीं ला पाए। अब चीपा को तो ये किसी भी तरह जंगल से निकलना है, इसलिए वो फिलहाल उसकी बात मान जाती है। लेकिन चलने से पहले वो एक बार फिर से पूछती है कि तुम इतनी तेज कैसे भागी? तो होंगशी मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं एक बिल्ली हूँ। अब चीपा को लगता है ये कोई मजाक है, इसलिए वो भी कहती है, तो फिर मैं एक खरगोश हूँ। खैर अब वो होंगशी के साथ रथ में बैठती है, लेकिन रथ की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो इतनी तेज कैसे जा रहे हैं। अब इस बारे में जब वो पूछती है तो होंगशी बताती है, क्योंकि ये लोग घोड़े हैं जो हमें लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर अब चीपा का दिमाग चकरा जाता है कि क्या बकवास कर रही हो, यहाँ के लोग जानवर कैसे हो सकते हैं? तो होंगशी कहती है, इतना ही नहीं, हमारे खुद के किंग भेड़िया हैं, यानी वुल्फ।
अब चीपा को और बड़ा झटका लगता है कि आखिर एक भेड़िया किसी जगह का राजा कैसे हो सकता है। ये क्या मजाक चल रहा है। खैर अब वो दोनों आखिरकार वेस्ट सिटी के बाहर पहुंचती हैं, जहां होंगशी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। अब चीपा को वहां सभी लोग बहुत अजीब लगते हैं, क्योंकि वो सभी जादुई प्राणी होते हैं। यहाँ एक आदमी बांस खा रहा होता है, तो चीपा पूछती है ये इसे क्यों काट रहा है, तो होंगशी बताती है क्योंकि वो एक पांडा है। इसके बाद चीपा एक लड़की को देखती है जो कि कटाई कर रही होती है, इसलिए चीपा फिर पूछती है कि ये ऐसा कैसे कर रही है, तो होंगशी कहती है क्योंकि वो खुद एक रेशम कीड़ा है। अब इन दोनों की बात के बीच हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक गिरगिट थी और इन पर नजर रखे हुए थी, खासकर चीपा पर। इधर चीपा सोचती है कि होंगशी को फंसाकर भाग जाए, इसलिए वो होंगशी को मेकअप स्टोर के पास ले जाती है और उसे कहती है कि तुम बिल्ली हो, इसलिए तुम्हें और खूबसूरत बनना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो होगा। तो ये सुनकर होंगशी डरते हुए कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं लियूजन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो ये सुनकर चीपा समझ जाती है कि होंगशी की कमजोरी वही लियूजन है, इसलिए वो होंगशी को मेकअप लाइन में फंसा देती है और खुद मौका पाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो भाग रही होती है तभी एक औरत उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसे चीपा के अंदर से एक अलग गंध आ रही थी। इसलिए वो पूछती है तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई, तो चीपा बात बदलते हुए कहती है मैंने अलग परफ्यूम लगाया है, शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि ऊपर से मूलांग और लियूजुन दोनों ये सब देख रहे होते हैं। तभी लियूजुन कहता है अगर लोगों को पता चले कि ये लड़की एक इंसान है तो बड़ी परेशानी होगी और फिर वो उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। तो मूलांग कहता है मैं इस लड़की को ऐसी पहचान दूंगा कि कोई उसे परेशान न कर सके, जिस पर लियूजन कहता है मतलब। तो मूलांग मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, तभी मुझे मेरी शक्ति वाला बॉल वापस मिलेगा। अब ये सुनकर लियूजन हैरान हो जाता है कि हमारे किंग एक इंसानी लड़की से कैसे शादी करेंगे, क्या ये संभव है। तो इसकी इस सोच को देखते हुए मूलांग मुस्कुराता है और इसी के साथ ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में मूलांग उसे समझाता है कि मुझे जो शक्ति वाला बॉल चाहिए, जिसे पवित्र मोती भी कहा जाता है, वो असल में चीपा के शरीर में है और उसे सिर्फ चूम कर ही बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन नियम के अनुसार मैं किसी लड़की को तब तक किस नहीं कर सकता जब तक वो मुझसे शादी न कर ले। तो ये सुनकर अब लियूजन कहता है कि माफ कीजिए, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं होगा, यानी चूमना ही नहीं बल्कि आपकी और चीपा के बीच सच्चा प्यार भी होना चाहिए, तभी आप उस पवित्र मोती को उसके शरीर से निकाल पाएंगे। इसके बाद वो उसको हिदायत देते हुए कहता है कि आपका पवित्र जल जो आपको शक्तियाँ देता है अब वो भी बहुत कम हो गया है, इसलिए आप जल्दी कीजिए। ये सुनकर मूलांग कहता है हाँ, मुझे चीपा से जल्दी शादी करनी होगी, इसलिए तुम अभी उसे यहाँ रखो और ध्यान रहे कि उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह अब लियूजन इस प्लान पर काम करने लगता है। उधर हम देखते हैं कि कुछ लोग चीपा को अकेला देखकर उसे घेर लेते हैं, जिस वजह से चीपा डरते हुए कहती है कि मैं दासिया स्ट्रीट की राजकुमारी हूँ, इससे मुझे परेशान मत करो। लेकिन वो लोग उसकी नहीं मानते और तभी लियूजन वहाँ आ जाता है और उन सभी को डांटता है कि तुम लोग बीस्ट किंग की फ्यूचर क्वीन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये सुनकर सभी हैरान होकर पूछते हैं क्या ये सच में हमारी क्वीन बनेगी, और ऐसा सोचकर वो माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब इतने में होंगशी भी वहाँ आकर माफी मांगती है कि मैं किंग की मेहमान का सही से ध्यान नहीं रख पाई। लेकिन लियूजन उसे कहता है कि ये सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि हमारे किंग की फ्यूचर क्वीन है। तो ये सुनकर होंगशी घबराते हुए चीपा के सम्मान में झुक जाती है, जबकि चीपा अभी तक समझ नहीं पाती कि ये लोग उसे किंग की क्वीन क्यों बता रहे हैं, खासकर जब उसने किंग को अभी तक देखा ही नहीं है। खैर अब होंगशी चीपा को साथ चलने को कहती है, लेकिन चीपा उसे मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अब लियूजन कहता है कि किंग तुमसे मिलना चाहते हैं, तो चीपा सोचती है आखिर ये किंग कौन है, चलो चल के देख लेते हैं, और इस तरह आखिर में वो जाने के लिए मान जाती है। उधर हम देखते हैं कि बाजार में वही गिरगिट लड़की जो पहले से चीपा पर नजर रख रही थी, वो अब भी छिपकर उसकी बातें सुन रही होती है। इसके बाद वो अपने साथी स्कॉर्पियो के पास जाकर बताती है कि मूलांग एक लड़की से शादी करने वाला है, वो भी एक इंसान।
तो स्कॉर्पियो अपना दिमाग लगाता है कि इस लड़की का कनेक्शन जरूर उस पावर बॉल से होगा, वरना मुलांग बिना वजह कुछ नहीं करता। लेकिन मुझे किसी भी हाल में वो पावर बॉल उसके हाथ नहीं लगने देना है, क्योंकि अगर वो उसे मिल गया तो मैं उससे हराकर बीस्ट किंग कभी नहीं बन पाऊंगा। खैर उधर महल में आकर होंगशी चीपा को बताती है कि यहाँ का रिवाज है कि किंग अपना चेहरा छिपा कर रखते हैं। अब चीपा समझ जाती है कि वही आदमी किंग होगा जो मुझे दासिया स्ट्रीट में रात को दिखा था, जिसने मुझे उस जनरल से बचाया था। लेकिन फिर भी वो उसे यानी मुलांग को कोसने लगती है, जिसे देखकर होंगशी कहती है, हमारा किंग बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है और सभी का ख्याल रखता है, इसलिए प्लीज उसे बुरा मत कहो। तो ये सुनकर चीपा चुप हो जाती है। अब रात हो चुकी होती है, इसलिए चीपा खुद किंग से मिलने की जिद में अपने कमरे से निकल पड़ती है और एक बड़ा कमरा ढूंढ लेती है जहां वही कपड़े होते हैं जो उसने किंग को पहने देखे थे। यानी वो समझ जाती है कि यही उसी राजा का कमरा है जो उसने किंग को पहने देखे थे। यानी वो समझ जाती है कि यही उस राजा का कमरा है। अब इस बीच जैसे ही उसका पैर दीवार पर लगता है तो वहाँ एक गुप्त कमरा खुल जाता है। इसके बाद चीपा उसके अंदर होली स्प्रिंग के पास पहुंच जाती है, जहां से थोड़ा आगे मुलांग कुछ कर रहा होता है। लेकिन तभी मुलांग को एहसास होता है कि कोई अभी अभी अंदर आया है, इसलिए वो फौरन छुप जाता है। अब यहाँ पर चीपा उस होली स्प्रिंग को छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मुलांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब रात होने के कारण मुलांग अपने भेड़िया रूप में होता है, जिसे देखकर चीपा डर के मारे चीखने लगती है कि तुम कितने भयानक हो, मॉन्स्टर की तरह, मेरे पास मत आओ। ये सुनकर मुलांग पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को राजा के कमरे में आने की, वो भी बिना किसी से पूछे। तो चीपा हैरानी से पूछती है, राजा मतलब तुम ही राजा मुलांग हो? तो मुलांग कहता है, हाँ मैं ही हूँ, क्यों क्या हुआ? अब चीपा सोचती है कि अब समझ आया क्यों कोई उसका चेहरा नहीं देखता, वो इतना भयानक जो है, इससे शायद वो मुझे यहाँ लाया होगा क्योंकि कोई लड़की यहाँ पर उससे शादी ही नहीं करना चाह रही होगी। इससे अब वो पूछती है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तो मुलांग पहले सोचता है कि मैं इसे अभी सब कुछ नहीं बता सकता कि मुझे वो पवित्र मोती चाहिए, वरना ये मुझसे सच्चा प्यार नहीं करेगी। इसलिए वो कहता है कि जब से मैंने तुम्हें घोड़े की सवारी करते देखा तभी से तुम मुझे पसंद हो। अब चीपा को एक कारण अजीब लगता है क्योंकि उस दिन वो घोड़ा तो काबू से बाहर हो गया था, लेकिन फिर वो पूछती है कि मुझे दासिया स्टेट वापस जाने का रास्ता बताओ, क्योंकि मैंने सुना है तुम अच्छे हो, इसलिए अब प्लीज मेरी मदद करो, बाकी बात हम बाद में कर लेंगे। लेकिन मुलांग उससे कहता है कि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। हालांकि अभी तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाओगी कि दासिया स्टेट कोई नहीं जा सकता। ये सुनकर चीपा परेशान हो जाती है कि अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ तो वापस क्यों नहीं जा सकती। तो मुलांग उसे डराने के लिए जोर से गुर्राता है, जिससे चीपा डरकर वहाँ से भाग जाती है। अब चीपा अपने कमरे में पहुंचकर सोचती है कि ये किंग कितना रूड है। खैर अभी सोती हूँ, सुबह देखूंगी क्या करना है। उधर लियूजन मुलांग से कहता है कि अब क्या करें, हम राजकुमारी को अपना दिन का रूप दिखाना चाहते थे, लेकिन उसने आपका रात का भेड़िया रूप देख लिया। तो ये सुनकर मुलांग कहता है कि अब से मैं सिर्फ भेड़िया रूप में ही चीपा के सामने आऊंगा। जैसा मैंने सोचा था कि वो डर जाएगी वही हुआ, इसलिए अब मैं उसे डराना नहीं चाहता। इसके बाद लियूजन एक किताब दिखाते हुए कहता है कि आप राजकुमारी से किसी भी रूप में प्यार कर सकते हैं। अगर वो आपके भेड़िया रूप से डरी तो आप अपने दिन का रूप दिखाकर उसे इम्प्रेस कर लेना। तो ये सुनकर मुलांग इस सलाह के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि लियूजन जब वापस जाता है तो रास्ते में उसे होंगशी मिलती है, जो उससे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन लियूजन उससे हाथ नहीं मिलाता क्योंकि वो एक सांप है और उसके हाथ में सांपों से जुड़ी कई परेशानियां होती हैं। और होंगशी को लगता है कि शायद लियूजन उससे नफरत करता है, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जबकि लियूजन अपना हाथ देखता है और सोचता है कि शायद मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। उधर हम देखते हैं कि चीपा को अपने सपने में मुलांग फिर से कहता हुआ सुनाई देता है कि वो सिर्फ उससे शादी करेगा, जिस वजह से अब वो चीख कर जाग जाती है और फिर से मुलांग को कोसने लगती है कि बिना प्यार के मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। लेकिन होंगशी उसे फिर से समझाती है कि प्लीज हमारे किंग को बुरा मत कहो, वो सच में बहुत अच्छे हैं।
इस तरह अब चीपा होंगशी से छुटकारा पाने के लिए फिर भागने लगती है, लेकिन हम जानते हैं कि होंगशी बहुत तेज थी, इसलिए चीपा जहाँ भी जाती वो उसके पीछे आ जाती थी। फिर चीपा उसको बहकाते हुए लियूजन का नाम लेती है। अरे लियूजन, आप यहाँ कैसे? तो ये सुनकर होंगशी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर हम देखते हैं कि वही गिरगिट लड़की जो शुरू से चीपा पर नजर रख रही थी, वो अपना चेहरा बदल लेती है ताकि बीस पैलेस में घुस सके। दूसरी तरफ चीपा को आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो बाजार पहुंच जाती है, लेकिन लोग उसके कपड़ों को देखकर बातें बनाते हैं कि ये कौन है और इसने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं। दरअसल बीस्ट सिटी और दासिया स्टेट का पहनावा अलग था, इसलिए चीपा काफी अजीब लगती थी। इसलिए अब चीपा एक फॉर्चून टेलर को महंगी चीज देकर अपना गेटअप बदल लेती है और एक आदमी का गेटअप लेकर खुशी खुशी बाजार में घूमने लगती है। इस बीच मुलांग छुपकर, जो दिन के समय में अपने हैंडसम रूप में होता है, वो उसे देख रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि चीपा भाग गई है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। अब चीपा उस बीस्ट सिटी से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी कमांडर वुंजी उसे रोक लेती है और पूछती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, चलो अपना टोकन दिखाओ। तो चीपा उसको अपना टोकन दिखाती है जो उसने उसी टेलर से ले लिया था, जिस वजह से उसे बीस्ट सिटी से बाहर निकलने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन तभी फॉर्चून टेलर वहां आता है और चिल्लाता है कि ये लड़की निकली है, इसे पकड़ लो। ये सुनकर अब लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद चीपा कहती है कि मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए पैसे दिए थे, फिर ऐसा क्यों किया? तो फॉर्चून टेलर कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि किसी ने मुझे तुम्हें पकड़वाने के लिए दोगुनी कीमत दी है। तो इस तरह अब चारों तरफ से चीपा को घेर लिया जाता है, लेकिन तभी वो चतुराई से कहती है कि मैं इस सिटी की होने वाली क्वीन हूँ, इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता और ना ही छू सकता है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। पर दूर खड़े मुलांग और लियूजन ये सब देख रहे होते हैं, जिस पर लियूजन कहता है कि राजकुमारी काफी स्मार्ट लगती है, लेकिन फिर भी आपसे बच नहीं पाएगी। ये सुनकर मुलांग हंसता है और हमें पता चलता है कि उसी ने फॉर्चून टेलर को दोगुनी कीमत देकर अपनी तरफ कर लिया था। खैर अब वो नहाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि वो लोग चीपा का पीछा करते हैं, जिसके बाद चीपा भागते भागते एक जगह पहुंच जाती है जो कि आदमियों के नहाने का हॉल था। अब वो उसमें घुस जाती है, लेकिन अब बाहर के लोग चीपा के पीछे पड़ी वुंजी को देखकर ये सोचते हैं कि आखिर ये गार्ड लड़की अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रही है और उस आदमी का पीछा क्यों कर रही है। खैर अब अंदर घुसकर चीपा अपनी नकली मूछें और गेटअप हटाती है और पूरी जगह को देखने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मुलांग भी वहाँ मौजूद है, जो वहीं पर नहा रहा होता है। अब चीपा भी अंदर पहुँचती है तो मुलांग को वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। अब चीपा देखती है कि कोई नहा रहा है, जबकि बाहर लिखा था कि आज ये हॉल बंद है, इसलिए अब वो चुपके से वापस जाने लगती है। लेकिन तभी मुलांग तेजी से आकर उसे पकड़ लेता है, ये सोचकर कि वो कोई दुश्मन है। अब वो उसे देखकर हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ कैसे? वही चीपा पहली बार इतने हैंडसम लड़के को देखकर शक में पड़ जाती है, इसलिए अब वो उसकी तारीफ करने लगती है और गलती से उसे छू भी लेती है, जिस पर मुलांग कहता है कि होश में रहो। इसके बाद चीपा को अपनी नकली मूंछ याद आती है कि अरे मेरी मूंछ कहाँ गई, और इस तरह वो उन्हें ढूंढने लगती है। लेकिन इस बीच मुलांग सोचता है कि मुझे फौरन चीपा को यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना ये समझ जाएगी कि मैं वही भेड़िया किंग हूँ। इसलिए अब वो चीपा का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है, जबकि चीपा बस उसे देखती रह जाती है क्योंकि वो मुलांग के दिन के रूप से बहुत आकर्षित हो चुकी थी और ये चीज मुलांग भी महसूस कर रहा होता है। इसके बाद अब ये दोनों एक जगह रुकते हैं और तभी मुलांग के कपड़ों से अचानक वो आईडी टोकन गिर जाता है जो उसने दासिया स्टेट के गार्ड से लिया था। इसलिए अब चीपा उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया और तुम कौन हो। तो मुलांग अब समझ नहीं पाता कि उसे क्या जवाब दे और उसी के साथ ये दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है।